नमस्कार, मैं हूं अंजलि ईस्टवाल और 1 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में बगावत की खबरें आ रही हैं। पिछले 4 सालों में बीएसपी ने अपने 18 विधायकों में से 11 को पार्टी से निकाल दिया था। निकाले गए 11 विधायकों में से 9 आज अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे। बीएसपी ने 2017 विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में अंबेडकर नगर सीट पर हुए उपचुनाव में बीएसपी अपनी सीट हार गई। इसके कुछ वक्त बाद 2 विधायक रामवीर उपाध्याय और अनिल सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। फिर पिछले साल राज्यसभा चुनाव के दौरान बागी हुए 7 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया गया। अब पिछले हफ्ते पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 विधायकों राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निकाल दिया गया है। लालजी वर्मा 1991 से बीएसपी से जुड़े रहे और राम अचल राजभर मायावती के 4 कार्यकाल के दौरान मंत्री रहे। इस बीच खबर यह भी है कि राम अचल राजभर और लालजी वर्मा की बीजेपी से भी बात चल रही है। तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के टुकड़े टुकड़े होते इधर बिखरते हुए देखते हुए ये उत्तर प्रदेश की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। ये साफ हो गया है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के आने से पहले लगभग सभी पार्टियों में गहमागहमी तेज हो गई थी। हमने बीजेपी में भी मंथन देखा था और अब खबरें आ रही हैं कि बीएसपी से जो नेता अब बागी हुए थे, जो विधायक छिटक रहे थे, उनको अखिलेश यादव से मिलने के लिए ले जाया जा सकता है। हमारे सहयोगी और वरिष्ठ सहयोगी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कमाल खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमाल, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। ये जो विधायक हैं, ये एसपी खेमे में जा सकते हैं? हाँ, देखिए, जाहिर सी बात है कि अगले चुनाव में वो समाजवादी पार्टी में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, इसी वजह से वो लोग यहाँ आए हैं। बीएसपी में जो 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें 19 एमएलए जीते थे, लेकिन बाद में अंबेडकर नगर सीट जो थी उसका एमएलए बीएसपी का एमपी बन गया। वहां पे एक सीट खाली हो गई थी, लेकिन जो बाई इलेक्शन हुआ तो वो चुनाव बीएसपी हार गई, तो उनके पास 18 एमएलए बचे थे। उन 18 में से 11 एमएलए को मायावती पार्टी से निकाल चुकी हैं। तो ये 50% से अधिक लोग ऐसे थे पार्टी के जिनको विधायकों को वो ऑलरेडी निकाल चुकी हैं, लेकिन उनकी विधानसभा की सदस्यता नहीं गई है, क्योंकि वो एक लंबी प्रोसीजर होती है। वो विधायक हैं लेकिन बीएसपी के पार्टी में नहीं है। तो ऐसे में जब ये लोग यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि बीएसपी उनको टिकट नहीं देगी, और समाजवादी पार्टी से अगर उनको टिकट मिल जाएगा तो उनको लगता है कि उनके क्षेत्र में जो उनकी जाति का वोट है, उनके समीकरण का वोट है, उनके परिवार के प्रभाव का जो वोट है, अगर वो समाजवादी पार्टी का अगर वोटर उसके साथ आ जाएगा तो वो सीट निकाल सकते हैं। इस उम्मीद में वो लोग यहाँ पे आए हैं। तो किसी भी पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात है कि जितने विधायक उसके जीते हों उसके 50% से ज़्यादा लोग पार्टी से निकाल दिए गए हों, लेकिन उनकी विधायकी बरकरार है और वो किसी दूसरे दल में जाके मिलते हों। समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी बात है कि उसको जीते जिताए विधायक, मजबूत नेता अपने अपने इलाकों के, वो उसकी पार्टी में भविष्य तलाश करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ बीएसपी को हम देख रहे हैं कि पंजाब में अलायंस करके चुनावों की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ राजस्थान में भी उसके विधायक उससे छिटक गए। कहीं ना कहीं बीएसपी एक पार्टी जो एक जमाने में कहा जा रहा था कि एक क्षेत्रीय पार्टी से एक नेशनल पार्टी की तरफ बनने के कदम उठा रही है, वो एक बार फिर से उसकी स्थिति कुछ अच्छी नजर नहीं आ रही है। कमाल, देखिए, बीएसपी में जितने भी बड़े नेता थे, जितने जमीनी नेता थे, वो सारे निकाले जा चुके हैं। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने अपने लेजिस्लेचर पार्टी लीडर लालजी वर्मा को निकाल दिया। लालजी वर्मा एक ऐसे नेता थे बीएसपी के जो बीएसपी की पहली सरकार जो 1993 में बनी है, जब मुलायम सिंह जी को समर्थन दे करके सपा बसपा की कोalition गवर्नमेंट बनी थी, वो मुलायम सिंह जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले से 1991 से वो पार्टी में है। 1984 में पार्टी का गठन हुआ है। 1991 से जो लालजी वर्मा पार्टी में थे और अभी विधायक दल के नेता भी थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। राम अचल राजभर को मायावती ने पिछले हफ्ते पार्टी से निकाला है। राम अचल राजभर जो हैं वो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं बीएसपी के, और यही नहीं, मायावती जब जब भी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है तो चारों बार वो उनकी कैबिनेट में मिनिस्टर बने हैं, और वो भी बड़े कद के नेता थे।
इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य को हटाया गया, इसके पहले ब्रजेश पाठक चले गए जो योगी सरकार में अब कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। नसीमुद्दीन जो उनके सबसे कद्दावर मंत्रियों में से एक हुआ करते थे, जो उनकी सारी रैलियां बड़ी बड़ी जो मायावती की होती है वो नसीमुद्दीन के जाने के बाद बंद हो गई, वो कांग्रेस में चले गए, उनको हटा दिया गया। तो पार्टी के जितने भी बड़े नेता थे वो सारे चले गए हैं और ज़मीन पे पार्टी के लोग काम करते हुए नहीं नज़र आते हैं। चाहे महंगाई है, बेरोज़गारी है, डीजल है, पेट्रोल है, गैस का दाम है, किसानों की समस्याएं हैं, किसी भी मुद्दे पे पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता को आपने पिछले कुछ सालों में कहीं सड़क पे नहीं देखा होगा, कोई बयान नहीं देता है, कोई मीडिया में भी नहीं जाता कि उन्होंने कोई प्रवक्ता बनाया हो। तो मायावती सिर्फ बीच बीच में ट्वीट करती हैं, इसके अलावा जनता से उनके संपर्क का और कुछ भी नहीं है। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो अब उनका भविष्य इस वक्त बीएसपी के हाथों में महफूज नहीं है, इसलिए वो पार्टी छोड़ते हैं। जी, बीएसपी के लिए बड़ा झटका है ये। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमाल खान थे, शुक्रिया आपका कमाल। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। शनिवार और रविवार को कई बीजेपी सांसदों से अमित शाह ने मुलाकात की। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात जैसे कई राज्यों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। इन सभी सांसदों से अमित शाह ने मुलाकात की। तो सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, मुलाकात के पीछे वजह क्या रही है? अभी तो यही बताया गया पार्टी की ओर से कि चूंकि 2-2.5 महीने सब लोग अपने घरों में कैद थे, कोरोना की दूसरी लहर के चलते घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, राजनीतिक गतिविधियां एकदम से ठप थी। लेकिन जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर का उतार हुआ है तो एकदम से राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं, बीजेपी में भी गतिविधियां हो रही हैं। और ये कहा गया है कि एक तरह से ये फीडबैक एक्सरसाइज है, क्योंकि अगले महीने संसद का मानसून सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। इसी बीच में जो ये कवायद चल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार जो कि लंबे समय से लटका पड़ा है वो भी हो सकता है। तो इसी सिलसिले में माना जा रहा है कि ये मुलाकात हो रही है। करीब 25 से 30 सांसद जो कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात तथा अन्य राज्यों के थे, उन्होंने शनिवार और रविवार अलग अलग समय पर मुलाकात की है बीजेपी अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से। और माना जा रहा है कि उसमें फीडबैक दिया है। अमित शाह ने उनसे पूछा है कि उनके राज्यों में क्या स्थिति रही है, कोरोना के दूसरी लहर की किस तरह से टैकल किया गया, उन्होंने अपनी ओर से क्या कदम उठाए, ये सारी बातें भी हुई हैं। और माना जा रहा है कि ये सब कुछ जो चल रहा है ये मंत्रिमंडल विस्तार से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पिछले 5-6 दिनों से पीएम मोदी भी मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ। उसमें भी कहा जा रहा है कि एक फ्री विलिंग एक्सचेंज हो रहा है, खुलकर के विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है, बातचीत हो रही है कि आखिर क्या चल रहा है, कहाँ चीज़ें ठीक करनी चाहिए, आगे क्या ज़्यादा किया जा सकता है। इसके साथ साथ मंत्रियों ने जो काम किया है उसके बारे में भी जानकारी वो दे रहे हैं। तो ये सारी जो कवायद चल रही है ये सब कुछ इसी बात की ओर इशारा कर रही है कि जल्दी ही शायद मंत्रिमंडल विस्तार हो, और इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। जी, जो स्थिति इस वक्त है और जो तैयारियां की जा रही हैं, आप कह रहे हैं कि आने वाले सत्र को देखते हुए की जा रही हैं, लेकिन क्या इन मुलाकातों में कहीं भी किसी तरह से चुनाव, आने वाले राज्यों के किसी के चुनाव का भी कोई लेना देना है? बिल्कुल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर के तो लगातार चर्चा पार्टी में हो ही रही है। इसके अलावा 5 राज्य जो हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब है, मणिपुर है, गोवा, 4 राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार है। तो निश्चित तौर पर वो जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है, ज़मीनी हालात क्या हैं, ये भी इसका एक मकसद हो सकता है। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये भी है कि सांसदों की अपनी परफॉर्मेंस, उनका अपना जो उन्होंने काम किया है नहीं किया है, उसके बारे में बातचीत। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार जो कि लंबे समय से लटका हुआ है, 2019 में जब नरेंद्र मोदी ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया उसके बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। अभी करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं मंत्रिमंडल में। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि शायद जल्दी ही इस बारे में कुछ चीज़ें हों, और शायद ये पूरी जो कवायद चल रही है इसी से जोड़कर देखी जा रही है। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए अखिलेश आपका। तो फिलहाल